हाँ।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। तो स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये आज का लेक्चर जो हमारा है वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पहले से नॉलेज होना है, लेकिन इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूंगा और ये स्लाइड का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है ताकि आपके पास याद करने के लिए कुछ हो। जो मैं अगर लेक्चर स्टार्ट करना चाहूँ उससे पहले मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या आइडिया है। कंपाइलर भी कोड रन कर देगा और इंटरप्रेटर भी कोड रन कर देगा, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? सर कंपाइलर जो है आपका प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जो भी उसके अंदर एरर्स होते हैं वो शो करता है। जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन, अगर लाइन क्लियर होगी तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है। मेन डिफरेंस सर ये है इनका। ठीक है, सर कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। सही है, सही है, ठीक है, दोनों ने जवाब सही दिया। अच्छा, और इससे पहले कि हम ये दोनों के अंदर फ़र्क समझें कि जी अच्छा लाइन बाय लाइन लेता है और होल लेता है, इससे पहले आप एक चीज़ इमेजिन करें, हमारे पास एक मशीन है जो कोड रन करती है, ठीक है? और वो जो मशीन कोड रन करती है ना, वो कोड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मशीन कोड को रन कर रही है। आपको कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो रिस्ट वॉच आपकी स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, उसके अंदर जो सीपीयू है उस पे जो कोड रन हो रहा है वो मशीन कोड रन होना है, बाइनरी कोड, ठीक है? तो अब जो मशीन कोड है जो उसने रन करना है वो हमें चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने जी कोड कंप्यूटर पे रन करना है लेकिन मुझे वो बाइनरी में चाहिए। जो कंपाइलर है वो ये करेगा कि आपका जिस मर्जी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हो, आपने सी में लिखा, आपने व्हाट्सएवर एक्स वाई जेड लैंग्वेज में कोड लिखा, जब उसको कंपाइलर से आप गुजारेंगे तो वो कंपाइलर उसको एक फाइल में कन्वर्ट कर देगा जो आपकी मशीन पे पूरा रन होगी। इसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है, अच्छा जब एक दफ़ा कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर कंपाइलर खुद दरमियान में से हट जाएगा और जो मशीन कोड है वो मशीन पे रन होना शुरू हो जाएगा। इसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है वो सोर्स कोड को डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो यानी पूरा सोर्स कोड एक ही दफ़ा में सारा कन्वर्ट नहीं कर देगा। वो लाइन बाय लाइन, यानी वो एक लाइन उठाएगा, उसको मशीन में कन्वर्ट करेगा और रन करेगा, लेकिन वो दरमियान में फिर भी मौजूद रहेगा। जब वो रन हो जाएगी फिर उसे वो अगली लाइन पे जाएगा, उस लाइन को उठाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको रन करेगा। इसी तरह वो एक एक लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन करेगा। कंपाइलर ऑन द अदर हैंड तमाम कोड को एक दफ़ा ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड होगा आपका। यह हमारे पास डायग्राम बनी हुई है और हमारे पास ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, कंपाइलेशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन, नॉट ऑपोजिट, नॉट अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन। ये ना तो ऑपोजिट है ना ही ये क्लियर कट डिफरेंट है। प्योर compilation, the compiler translate high level source program into equivalent target typically in machine language and then goes away. कंपाइलर ने सारे के सारे कोड को एक दफ़ा में ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में और वो रन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं नीचे सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर ने उसको टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये जो टारगेट प्रोग्राम है ये मशीन लैंग्वेज का है, ये रन होगा और वो जो टारगेट प्रोग्राम है वो जब रन होगा तो वो डायरेक्ट इनपुट लेकर आउटपुट जनरेट कर देगा। यानी जो आपका कीबोर्ड या किसी सेंसर से इनपुट जाएगा वो मशीन डायरेक्ट इनपुट ले लेगी थ्रू मशीन कोड, वो कंपाइलर इनपुट लेके नहीं देगा। इसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है, प्योर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटर स्टे अराउंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इंटरप्रेटर जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है
वो आपके सोर्स कोड और आपकी एग्जीक्यूशन के दरमियान में मौजूद रहेगा। इंटरप्रेटर इज द लोकस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेटर के थ्रू आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरप्रेटर, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे थ्रू इंटरप्रेटर, तो वो अगर कहीं पे भी आप इनपुट लेते हैं तो वो आपसे मशीन डायरेक्ट इनपुट नहीं मांग रही, वो आपसे इंटरप्रेटर इनपुट मांग रहा है और इनपुट इंटरप्रेटर लेकर मशीन को देगा और वो एग्जीक्यूशन करेगी मशीन। तो आपके और मशीन के दरमियान में जो एक मिडल मैन रहेगा वो इंटरप्रेटर रहेगा। दोनों का डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है कि हमें कंपाइलर कब चाहिए होता है और हमें इंटरप्रेटर कब चाहिए होता है। हम वो भी अब अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जो इंटरप्रिटेशन है वो है ग्रेट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बेस्ट बेटर फॉर डायग्नोस्टिक्स। जब आपने रन टाइम पे कोड को इवॉल्व करना हो, मिसाल के तौर पे जी आपको टास्क मिला कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है और मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ गई हैं, लेकिन रन टाइम पे आपको ये लग रहा है कि मुझे ये करके देख लेना चाहिए, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करके देख लेना चाहिए, मुझे इसके अंदर ये माइनर सी चेंजेस कर लेने चाहिए। आप उसके अंदर रन टाइम के ऊपर इवोल्यूशन कर रहे हैं, आप उस एप्लीकेशन को इवॉल्व कर रहे हैं, तो ये उस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। इंटरप्रेटर जो होते हैं वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारे पास, अच्छा दूसरा जो इंटरप्रेटर का एक प्लस पॉइंट है वो है बेटर डायग्नोस्टिक। अच्छा जो जब इरफा आपका कंपाइलर कोड कंपाइल कर देता है, आप कोड रन करते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूशन के बाद एक एरर मैसेज आ जाएगा जी अच्छा ये एरर आ गया। उसमें आप डीबगिंग जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं करें, बस आपको एरर रिपोर्ट हो जाएगा जी नेटवर्क एरर आया या इनपुट आउटपुट एरर आया। आपको वो खुद देखना पड़ेगा कि आपने इनपुट कहाँ पे लिया था, आपने इनपुट कहाँ पे लिया था जहाँ पे ये एरर हो सकता है। इसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब इंटरप्रेटर के थ्रू एरर आएगा तो इंटरप्रेटर आपको लाइन नंबर भी बताएगा, आपको वो कमांड भी बताएगा जिसकी वजह से एरर आया। इसके बरक्स जो हमारे पास कंपाइलेशन है उसका एडवांटेज ये, क्योंकि आप एक दफ़ा ही सारा कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो तो वो एग्जीक्यूशन के दरमियान में हमारे पास एक मिडल मैन ख़त्म हो जाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ होगी। ये वजह है कि जो C++ का जो कंपाइल्ड कोड है वो बहुत तेज़ एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर C++ के कोड को आप डीबगर मोड में रन करेंगे यानी इंटरप्रिटेशन मोड में रन करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस लो होगी। अच्छा जी, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। कॉमन केस इज कंपाइलेशन और सिंपली प्री प्रोसेसिंग फॉलोड बाय इंटरप्रिटेशन। मोस्ट लैंग्वेज implementation include a mixture of both compilation and interpretation. अच्छा क्लास, अब ये मैंने आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन मैंने दो और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने, वो मैं आज इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा। वो जो दो और कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अलावा एक और मॉड्यूल है, उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल। जो प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल है उसका बेसिक मकसद जो सिंटेक्स शुगर है उसको एलिमिनेट करना होता है। कई दफ़ा जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें सेमी कॉलन स्पेसेस ये सब कुछ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए डाला होता है। अच्छा वो सलवार बनानी है जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सेमी कॉलन स्पेसेस ये ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए इंक्लूड की होती हैं। तो यहाँ पे एक प्री प्रोसेसर रिक्वायर्ड होता है जो कि इस वाइट शुगर को, या इसको हम कहते हैं सिंटेक्स शुगर, इसको रिमूव करके एक कंप्रेस्ड कोड में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंपाइलर के लिए आसान होती है कंपाइलेशन, यानी कंपाइलर उसको इजीली मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकता है। एक हमने कॉन्सेप्ट आपको प्री प्रोसेसर का देना है। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कैस्केडेड मॉड्यूल। अभी आपके सामने हमने
जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो सिंगल मॉड्यूल पढ़ा कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर था, जिस तरह ये हमारे पास एक कंपाइलर है, इसके अंदर इनपुट सोर्स है और आउटपुट टारगेट प्रोग्राम चला गया। फिर इसी तरह हमारे पास ये इंटरप्रेटर है, इसमें सोर्स प्रोग्राम और इनपुट है और हमारे पास आउटपुट आ गया। लेकिन क्या पता हमें इससे पहले कंपाइलर का मॉड्यूल लगाना पड़े, यानी कंपाइलर कुछ कोड को कन्वर्ट करे ऐसे कोड में जो कि इंटरप्रेटर में जा रहा है। तो ये जो कैस्केडेड डिजाइन है, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों का अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इंशाल्लाह मैं बाकी जो लेक्चर है वो कल कंप्लीट करूंगा। अच्छा, इस टाइम सीआर मौजूद है क्लास में आपके? मुदस्सिर, आपने मुझे जी अभी सर। तक जो हमारे जितने भी थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेक्चर हो चुके हैं ना, हाँ जी, उसकी अटेंडेंस अपडेट करके देनी है। मैं इंशाल्लाह अभी ठीक है सर। जब आप मुझे अपडेट कर दोगे तो फिर मैं लेक्चर का जो स्केड्यूल है वो दोबारा एक दफ़ा रीडिफाइन करके क्लास को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अब आप लोगों को ये तो पता ठीक चल है सर। जाएगा कि कब तक आप लोगों को अपना जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कब तक की डेडलाइन आई है, और जो आपके थीसिस और एमफिल है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। सीआर के पास है तो सीआर आप मेरे साथ भी शेयर करो। आप लोगों के ओके सर। एग्जाम हो चुके थे फर्स्ट। अभी हम नहीं, वो ठहरो, वो आपके सीनियर्स के लिए, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। अभी आपका थीसिस और एग्जाम का इतना इशू नहीं है। आपका एग्जाम बनेगा 31 अगस्त तक इंशाल्लाह। आपका वर्चुअल ये लेक्चर्स चलेंगे, उसके बाद सितंबर में एग्जाम एक्सपेक्टेड है आपका। सीआर, आप मुझे ये जो अभी तक के हमारे लेक्चर्स हैं ये अपडेट करके मुझे मेरे साथ एक्सेल शेयर कर लो, फिर मैं इंशाल्लाह क्लास का एक दफा दोबारा स्केड्यूल अपडेट कर दूँ। चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारी मुश्किल वक्त को आसान करे। अगर खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त अल्लाह पाक आसान करे। मुझे और बाकी दोस्तों को और क्लास फेलोज को और रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखें, और आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।